बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद होसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ज़बरदस्त अनारदाना और पुदीने की चटनी की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती है और टेस्ट में ये बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको ट्राई करेंगे एक बार तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त होती है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अनारदाने की चटनी बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और चलते हैं देख लेते हैं इसके बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने एक गट्टी ली है धनिए की, अच्छे से वॉश करके इसको काट लिया है। 7 से 8 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है मैंने, और एक गट्टी हमारे पास पुदीने की थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके और पत्तों को अलग कर लिया है। और 2 टेबल स्पून अनारदाना इसमें जाएगा और लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चटनी बनाना। उसके लिए मैंने इस्तेमाल की है मट्टी की दोरी। ये हम इसको इसमें रेडी करेंगे, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और इसके फ़ायदे भी हैं। ये जो चटनी है वो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और हमारे स्टमक के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो हमने अनारदाने को अच्छे से क्रश कर लेना है, बारीक बारीक कर लेना है। इसमें कोई भी मोटा मोटा अनारदाना नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से हमने बारीक कर लेना है इस तरीके से। अनारदाना देखिए जी, अनारदाना जो है हमारा बारीक हो चुका है। इस तरीके से ही हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक करना है। हमने इसको ब्लेंडर जार में चटनी को रेडी नहीं करना। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, इसको हमने ब्लेंडर जार में रेडी नहीं करना, उससे वो फ्लेवर नहीं आएगा और उसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो हमें होने वाला है इसमें। ठीक है, हमने इसको मट्टी की दोरी में ही रेडी करना है। तो उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी। सब्ज़ मिर्ची मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की है, अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर लें सब्ज़ मिर्चों की। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इस तरह अच्छे से क्रश कर ली हैं, अनारदाना और सब्ज़ मिर्ची ऐसे अच्छे से क्रश हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है अपना पुदीना, वो ऐड कर दूंगी, हरा धनिया ऐड कर दूंगी और अच्छे से हमने इसको अच्छे से क्रश कर लेना है और बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको कर लेना है पुदीने और धनिए को, जिस तरह हमने सब्ज़ मिर्चों और अनारदानों को किया। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है इसमें और अच्छे से हमने इसको इस तरीके से क्रश करते जाएंगे। इसमें चटनी बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं, हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होती अच्छी होती है, शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी और मुफीद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टमक के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिट होने वाली है उनके लिए। तो उसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया। लेमन जूस मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना है और आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकें और इसका कलर जो है बिल्कुल ऐसा ही रहे जैसे ही हम बना रहे हैं, ग्रीन कलर का। ठीक है, और अनारदाने की चटनी जो हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए जी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, बिल्कुल बारीक बारीक हो गई है। तो आपने इसको इसी दोरी में रेडी करना है। तो देखिए जी, अब हम चटनी हमारी रेडी हो गई है, इसको निकाल लेंगे। तो ये रही फाइनल लुक हमारी अनारदाना पुदीने की चटनी की, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस लाते रहें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।